है। चेतन वहीं खड़ा रहा। उसकी नजर अब उस अधेड़ उम्र की महिला पर थी। महिला असाधारण रूप से शांत थी। न उसके चेहरे पर घबराहट थी, न ही किसी तरह की बेचैनी। मानो यह सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो। वह धीरे धीरे उस आदमी के पास बैठी। उसने बहुत प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा, भीगे कपड़े से उसका चेहरा साफ किया, सूखे होंठों पर थोड़ा सा पानी लगाया। फिर पास रखी पुरानी बाल्टी में से कुछ सामान निकाला, गंदे कपड़े बदले, आसपास की गंदगी साफ की। यह सब वह इतनी सहजता से कर रही थी जैसे वर्षों से यही काम कर रही हो। उसे देखता रह गया। उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर ये आदमी है कौन, और ये महिला इसके लिए इतना सब क्यों कर रही है। अब चेतन धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। इस बार उसकी नजर पहली बार उस आदमी के चेहरे पर पड़ी और उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वह चेहरा चेहरा कम, एक चलता फिरता कंकाल ज्यादा लग रहा था। गहरी धंसी हुई आंखें, बड़ी हुई बिखरी दाढ़ी, सूखे होंठ, उभरी हुई हड्डियां। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी बस कुछ सांसों की मेहमान हो। चेतन ने धीरे से पूछा, आंटी, क्या ये बहुत बीमार है? महिला ने बिना उसकी ओर देखे सिर्फ इतना कहा, बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द में सालों की थकान और बेबसी छिपी हुई थी। चेतन ने जेब से 100 रुपये का नोट निकाला। अगर आप बुरा न माने तो यह रख लीजिए। महिला ने पहली बार उसकी ओर देखा, कुछ पल उसे देखती रही, फिर चुपचाप नोट ले लिया। चेतन ने पूछा, इसे किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाती? महिला कुछ क्षण खामोश रही, फिर धीमी आवाज में बोली, अब यह ठीक नहीं हो सकता। यह सुनकर चेतन और भी उलझ गया। उसने संकोच से पूछा, क्या आप इनकी मां हैं? इस बार महिला का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में डर और गुस्सा एक साथ उतर आया। नहीं। आवाज पहले से कहीं तेज थी। चेतन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, तो क्या इनका नाम विजय है? बस इतना सुनना था कि महिला जैसे कांप उठी। उसने तेज आवाज में पूछा, तुम कौन हो? किसने भेजा है तुम्हें? क्या चाहते हो? चेतन घबरा गया। नहीं नहीं, मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। लेकिन महिला अब कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। उसने चेतन के हाथ में वही 100 रुपये का नोट वापस दे मारा और गुस्से से बोली, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। इतना कहकर वह तेज कदमों से वहां से चली गई। अब वहां सिर्फ दो लोग बचे थे, चेतन और वह रहस्यमयी आदमी। कुछ पल दोनों चुप रहे, धीरे धीरे मुड़कर जाने लगा। तभी पीछे से एक बेहद कमजोर लेकिन पूरी तरह साफ आवाज आई, चेतन प्रकाश। चेतन जड़ हो गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वह आदमी अब सीधे उसी की ओर देख रहा था। फिर उसने टूटी हुई आवाज में कहा, चतुर सिंह चंदू, तू आ गया। यह सुनते ही चेतन के पैरों से मानो जमीन खिसक गई। वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें उस चेहरे को बार बार देख रही थी और तभी सालों पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने चलती फिल्म की तरह गुजरने लगी। यह कोई साधारण आदमी नहीं था। यह वही डॉक्टर विजय वर्मा था। वही विजय जिसके पिता दिल्ली के सबसे सम्मानित डॉक्टरों में गिने जाते थे, जिसके घर दौलत की कमी नहीं थी, जिसके पास नाम था, सम्मान था, भविष्य था, और जिसे देखकर जहांगीरपुरी की न जाने कितनी लड़कियां अपना दिल हार बैठती थी। लेकिन विजय सबसे अलग था। न अहंकार, न दिखावा, न किसी के पीछे भागना, न किसी के सामने झुकना। चेतन अक्सर सोचता था कि इस शहर में चरित्र बचाना असंभव है। यह शहर एक ऐसे तालाब की तरह है जहां जो भी उतरता है भीग ही जाता है। लेकिन विजय उसकी सोच का सबसे बड़ा अपवाद था। वो उसी शहर में रहकर भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा, मानो पानी में रहकर भी वह भीगना भूल गया हो। चेतन धीरे से बुदबुदाया, विजय भाई, ये आपके साथ हुआ कैसे? और विजय बस हल्का सा मुस्कुराया। उस मुस्कान में दर्द भी था, पछतावा भी, और एक ऐसा रहस्य भी जो चेतन की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। लेकिन असली राज अभी बाकी है, पतन का विज्ञान। एक डॉक्टर का पतन। असली राज अभी बाकी है।